रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से एक दफ़ा हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह की हम्द करें कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हमारे लिए ये पाकिस्तान बनाया, हमें रमज़ान तक पहुँचाया और बिलाखिर इस कुरान मजीद की महफिल तक आप और मैं पहुँचाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हदीस है कि मन लम यशकुरिन्नास फलन यशकुर अल्लाह। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो अल्लाह ताला के बाद इंसानों में सबसे ज़्यादा शुक्र जिस हस्ती का वाजिब है हम पर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम कुर्बानियाँ जो आप तक मुझ तक दीन पहुँचने का ज़रिया बनी, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। फिर आपके बाद आपके सहाबा, फिर उनके बाद जितने भी अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा गुज़रे, जितने भी मुजद्दिदीन गुज़रे, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस एतबार से कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के एतबार से अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी गलतियाँ कोताहियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। उनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में हैं कि जितनी दफ़ा बैठें और कुरान मजीद पढ़ें और समझाएँ, हमें कोई किसी का खौफ नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी करवट जन्नत नसीब फरमाए। फिर जिस तरह अभी जिक्र फरमा रहे थे अब्दुल रज़ाक साहब के डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जो महफिल का आगाज़ किया दौरा तिलावतुल कुरान का, अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को बख्श दे, जन्नत में उन्हें आला मकाम नसीब फरमाए। फिर हमारे जितने भी उस्ताद, ख़ुसूस मेरे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल समीद साहब हैं, आमिर सुहेल साहब हैं जिनसे मैंने अरबी सीखी, कुरान मजीद सीखा, जनाब अयूब मिर्ज़ा साहब हैं जिनसे मैंने तारीख़ और पाकिस्तान के हालात इसको एनालाइज करना सीखा। अल्लाह ताला उन सब को भी अपनी हिफाजत में रखे और अजर अता फरमाए। इसके साथ साथ एक और बात याद रहनी चाहिए कि हमारे घर वाले, हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, जिनकी कोऑपरेशन से हम यहाँ मौजूद हैं, उन सबको भी अल्लाह ताला इसका अजर नसीब फरमाए। यहाँ जो इंतज़ामिया है जो कई अरसे से यहाँ दौरा तिलावतुल कुरान की महफिल का बंदोबस्त कर रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अजर नसीब फरमाए। और बिल आखिर कुल शुक्र अल्लाह ताला का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ये वो दुआएं जो जन्नत में जाके पढ़ेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमने जिस तरह यहाँ पढ़ी है इस तरह अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुँच के भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा। अब हम सूरत फातिहा की तरफ चलते हैं जो कुरान मजीद की चाबी की तरह खोलने वाली सूरत है। आप अंदाज़ा करें कि कुरान मजीद के सबसे पहले ये सूरत रखी गई है। कोई शख्स जिसको पता ना हो कुरान मजीद का, वो जब कुरान मजीद खोले तो सबसे पहले इस सूरत पर उसकी नज़र पड़े। फिर इस सूरत की ख़ास अंदाज से अहमियत समझें कि दिन में 5 दफ़ा ऑफिशियली हम अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं और अल्लाह ताला ने हमें ऑफिशियली ये कहा हुआ है कि जब भी मेरे सामने आओ तो पहले ये बात करनी है, फिर कोई और बात करनी है। अभी हमने नमाज पढ़ी ना, 4 रकातें पढ़ी उसमें, तो सबसे पहले खड़े होकर हमने क्या बात की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहाँ तक कि कोई और बात हो ना हो, ये बात ज़रूर करनी है। ऐसी अहमियत है इस सूरत की। और कुरान मजीद में इसकी जो अज़मत बयान की गई है वो कुछ इस तरह है कि पूरा कुरान मजीद अगर एक तरफ है तो ये सूरत एक तरफ है। ऐसी ख़ास सूरत है। अल्लाह ताला हमें ये सूरत नसीब फरमाए। लेकिन जिस तरह कोई चीज़ जब रूटीन में शामिल हो जाती है तो इंसान यूज्ड टू होकर उसकी अहमियत से नज़रअंदाज कर देता है उसे। इस तरह चूंकि अब रोज़ ही हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो आम तौर पर हम इससे यूज्ड टू हो जाते हैं और सोचते हैं कि असल तलावत तो शायद इसके बाद शुरू होगी। सूरत फातिहा तो एक रूटीन की चीज़ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी ख़ास चीज़ है और बड़ा ख़ास सबक है जो आपको मुझे दिन में कई दफ़ा दोहराने की ज़रूरत पड़ती है।
अल्लाह ताला हमें इस पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सूरत फातिहा पूरे कुरान मजीद की एक लिहाज से तमहीद बन जाती है। अच्छा, अब सूरत फातिहा का जो आगाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से, उस पर ज़रा गौर कीजिए कि सूरत फातिहा का जो आगाज़ हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। कितना जो पावरफुल कलमा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल की कुल हम्द अल्लाह के लिए। हम्द किसको कहते हैं? तारीफ प्लस शुक्र को। इसको आप यूं समझिए कि जब किसी हस्ती की आप पर ऐसी अनायतें हों कि वो अनायतें बड़ी खूबसूरत हों, या किसी हस्ती के ऐसे कारनामे खूबसूरत हों कि वो सारे आपके फ़ायदे में हों, वो काबिल तारीफ़ भी हो और काबिल शुक्र भी हो, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर जो चीज़ बनती है वो हम्द होती है। इसको समझने के लिए ज़रा मिसाल समझिए कि एक मालिक अपने मजदूर को या अपने ग़ुलाम को कोई चीज़ दे, छोटी सी चीज़ देगा तो वो कहेगा शुक्रिया शुक्रिया सर। हमें भी कोई बॉस अगर हम पर कोई इनायत करे तो हम क्या कहते हैं? शुक्रिया सर। लेकिन अगर हमारी तवक्को से ज़्यादा वो हम पर इनायत कर दे और हमारे पास अल्फाज ना रहे उसका शुक्रिया अदा करने के, तो हम क्या कहते हैं? यू आर ग्रेट सर। अब दिल की गहराइयों से हम उसको कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट सर, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो एक लिहाज से इस तरह के अल्फाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की गहराइयों से हम अल्लाह ताला का हम्द और शुक्र और तारीफ करने की तरफ आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का तारुफ मुख्तलिफ अंदाज से हो सकता है, 99 सिफाती नाम है, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह ताला का जो तारुफ आपके मेरे सामने पेश करता है वो बतौर रब है कि अल्लाह तो आपका मेरा क्या लगता है? रब। उस रब की सिफात हैं वो सारी, लेकिन आपका मेरा उससे ताल्लुक क्या है? ताल्लुक प्राइमरीली रब होने का। तो अल्लाह ताला आपका मेरा रब है। अच्छा, रब का ताल्लुक बड़ा खास है। अगर आप सीरत का मुताला करें और कुरान मजीद के मक्की दौर के सूरतें जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने बात वाज़ेह होगी कि मक्की कुरान इस बात पर गवाह है कि कुरैश मक्का कुफार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से पहले अल्लाह ताला को खालिक मानते थे, बाज़ एतबारात से राज़िक़ भी मानते थे, ज़मीन व आसमान का चलाने वाला भी मानते थे। असल मसला क्या था? असल मसला था अल्लाह ताला को रब मानने का। क्यों? रब वो खुद बने बैठे थे। रब अरबी में कहते हैं आका को, मालिक को, जिसका गुलाम होता है कोई। अब उन्होंने अपने गुलाम रखे थे और खुद आका बने हुए थे, खुद मालिक बने हुए थे। तो जरा आप अंदाजा कीजिए कि कुरान मजीद का जब नज़ूल हुआ है तो तरतीब नज़ूली में भी जो पहली सूरत है इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो कुरान मजीद ने अपनी पहली सूरत में, चाहे वो तरतीब नज़ूली के एतबार से हो, चाहे तरतीब मसहफ़ के एतबार से हो, इस तरतीब से हो या चाहे उस तरतीब से जिससे नाजिल हुआ, अल्लाह ताला का तारुफ क्या करवाया? अल्लाह तुम्हारा रब है। और कुरान मजीद का जब इख्तिताम होता है तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो आपको मुझे पहला सबक कुरान मजीद का जो मिलता है वो ये है कि अल्लाह तुम्हारा रब है, आका है, मालिक है और तुम उसके गुलाम हो। पहला सबक ये है। जिसको ये समझ लग जाए कि मैं असल में गुलाम हूं, वो दो तरफा बुराइयों से बच जाता है। कैसी? वो ना तो किसी और का गुलाम बनता है, ना किसी को गुलाम बनाता है, बल्कि अपनी सही औकात में आ जाता है कि भाई हम सब गुलाम हैं एक अल्लाह के जो हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह जो हमारा रब है उसकी हम्द है, उसका शुक्र और उसकी तारीफ है कुल की कुल। अलहम्द के साथ जो अलिफ लाम लगा है उसको भी जरा समझिए तो फिर आगे चलते हैं। अलिफ लाम अरबी में बड़ा खास होता है और इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा जरा समझ लीजिए। वैसे तो अरबी सीखने का शौक आपके अंदर इंशाल्लाह पूरे महीने में पैदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अंदर भी इसी तरह दौरातुल कुरान सुनते सुनते ही पैदा हुआ था। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम कोई बाकायदा कोर्स का भी आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, बिलखसूस नौजवानों के लिए या उन बुजुर्ग हजरात के लिए जिनके हौसले जवान होंगे। तो लेकिन साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए साथ साथ, जिसमें सबसे पहले ये अलिफ लाम का कायदा है। अलिफ लाम जब किसी चीज़ के साथ लगता है तो जिस तरह इंग्लिश में दा नहीं लग जाता, THE दा,
इस तरह असूल बन जाता है। तो अल-हम्द का मतलब है द हम्द। अब जब दा लगता है तो उसके दो मफहूम सामने आते हैं, या तो किसी खास चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, या फिर कुल नौ कुल जिन्स की तरफ इशारा किया जा रहा होता है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि एक खास किस्म की हम्द है वो अल्लाह के लिए, और दूसरा मफहूम क्या है कि कुल की कुल हम्द अल्लाह के लिए, असल एब्सोल्यूट हम्द तो अल्लाह की है। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में और भी बड़ी काबिल तारीफ चीजें हैं, दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके मेरे फायदे में हैं, लेकिन असल काबिल तारीफ कौन है? आपका मेरा रब अल्लाह। असल एहसान किसका है? आपके मेरे रब अल्लाह का। तो ये पहले सबसे दिल में इंसान को बिठा लेना चाहिए। अब एक लिंक और करके आगे लेके चलते हैं। एक और बड़ी बुनियादी बात जो कुरान मजीद समझने के लिए आपको मुझे समझने की जरूरत है, वो क्या है कि इंसान सिर्फ इस गोश्त पोस्ट के बने हुए जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी जनाब खास से रूह फूंकी है, जिसकी बना पर ये मसजूद मलाइक है, ये अल्लाह का खलीफा है, ये अशरफुल मखलूकात है, बड़ा आला मकाम है इसका। अब जिस तरह इस जिस्म के कुछ एहसासात हैं जो हम पर तारी होते हैं, इसी तरह इस रूह के भी कुछ एहसासात हैं, जिनमें से सबसे अहम जो आपको मुझे रोज फील होता है वो हमारा ज़मीर है, नेकी और बुराई की तमीज है। लेकिन एक एहसास है इस रूह का जो बड़ा टॉप है, जिसको यहां सबसे पहले समझ लेने की जरूरत है तमहीद के तौर पे। वो क्या है? हम सब के दिल के अंदर एक छुपी हुई ख्वाहिश है कि हम किसी के होकर रहें, किसी को चाहें, किसी की मोहब्बत में जिंदगी गुजार दें, किसी की मोहब्बत में मर जाए। ये दिल के अंदर छुपी हुई ख्वाहिश है, बड़ी मुश्किल से पता लगती है, ऊपर बंदे ने अपने हैवानी जज्बात रखे होते हैं, अंदर दिल की छुपी ये ख्वाहिश है इंसान की, जो उसे इंसान बनाती है कि वो किसी की खातिर जिए, किसी की खातिर मरे, किसी को चाहे, किसी का होकर रहे। ये जो अंदर मोहब्बत का एक जज्बा है ना इंसान के, ये किसके लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंसान के सामने, बिग क्वेश्चन, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, कि ये दिल के अंदर जो मोहब्बत का जज्बा है ये किसके लिए है? जरा अपना खुद मुआयना करें, खुद मुतालिया करें तो बात सामने आती है कि ये मोहब्बत का जज्बा कब कब उभरता है। तो पहली बात, ये मोहब्बत का जज्बा तब उभरता है जब हम पर कोई एहसान करता है तो शुक्र का जज्बा पैदा होता है और अपने मोहसिन से मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 2, जब कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 3, जब कोई बेऐबी देखते हैं, परफेक्ट चीज देखते हैं, ऐब से पाक देखते हैं, तो दिल के अंदर क्या पैदा होती? मोहब्बत पैदा होती। अब जरा इन 3 चीजों को जरा समझिए, एहसान, खूबसूरती और परफेक्शन। अब इस दुनिया का जरा मुआयना करें तो क्या सामने आता है कि इस दुनिया की हर खूबसूरत शय असल में तो अपने बनाने वाली की खूबसूरती की अक्कासी कर रही है। इस दुनिया की परफेक्शन, जो नेचर इस परफेक्ट कहा जाता है, वो तो असल में बनाने वाले की परफेक्शन है। और इस दुनिया का हर गोशा और हर काम जो हमारे फायदे में लगा हुआ है, हमारी खिदमत में लगा हुआ है, असल में तो ये हमारे रब पालनहार ने उसको हमारे काम में लगाया हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर, तारीफ किसकी, शुक्र किसका, और इन दोनों के नतीजे में असल मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह का जो असल सेंस आपके मेरे दिल में आना चाहिए वो क्या है कि मेरे दिल के अंदर मोहब्बत के जितने भी जज्बात हैं वो किसके लिए होने चाहिए? अल्लाह के लिए होने चाहिए। और आगे जितना भी हमने कुरान मजीद पढ़ना है वो मोहब्बत के जज्बे से पढ़ना है। इसको जरा समझ लें सही तरह। अल्लाह ताला के साथ आपके मेरे ताल्लुक के मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काबिल तारीफ जो डायमेंशन है ना, जो सबसे ज्यादा एहसान के लेवल पर पहुंची हुई डायमेंशन है, वो मोहब्बत की डायमेंशन है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे एक एक लफ्ज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में इस यकीन के साथ पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये मेरे उस रब का कलाम है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। मेरे दिल के अंदर जो मोहब्बतें हैं सारी वो असल में उसका हक है, किसी और का नहीं है। हाँ, उसकी मोहब्बत के छतरी के नीचे नीचे बाकी मोहब्बतें होंगी, लेकिन उससे बढ़कर नहीं, उसके करीब पहुंची हुई नहीं। तो अब जरा दिल से एक दफा पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये जो आखिरी लफ्ज़ है इस आयत का, जो बड़ा खूबसूरत है, ये इंसान को एक वुसअत दे देता है,
इंसान को तंग नजरी से दूर कर देता है। वो रब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का भी नहीं है, सिर्फ इंसानों का भी नहीं है, सिर्फ इस पूरे जहान का नहीं है, बल्कि वो तो तमाम जहानों का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब, मालिक, आका, पालनहार, वो तुम सब का रब और आका है और मालिक है और तुम उसके गुलाम हो। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का हमारे साथ जो ताल्लुक है वो किसी मिसाल में नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद एक मिसाल दी है माँ के जज्बे की, ममता की, कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और माँ का जो ताल्लुक है वो रहम के साथ है। अब ये जो रहम का जज्बा है ये क्या होता है, इसको समझे। एक ऐसा जज्बा जिसमें एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो, उसके बगैर कुछ ना हो। बच्चा माँ के बगैर कुछ होता, जबकि दूसरी हस्ती उस पर अनायतें ही अनायतें किए जा रही हो, उसको देते ही चली जा रही हो। इस जो कॉम्बिनेशन है ना रिलेशन का, इसको रहम कहते हैं। ये तो हुआ सादा रहम, रहम का जज्बा। अब इसको जरा अर्रहमान अर्रहीम में जरा महसूस कीजिए तो मतलब क्या है। अर्रहमान कहते हैं ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह जोशीली रहमत, और रहीम कहते हैं तसलसल के साथ बहते हुए दरिया किसी मुसलसल रहमत। तो अल्लाह की रहमत में ये दोनों शाने बैक वक्त है। वो ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह जोशीली है और तसलसल के साथ बहते हुए दरिया की तरह मुसलसल है। अब जरा अंदाजा कीजिए, इमेजिन की जा सकती है रहमत जो ये दोनों कैफियत बैक वक्त रखती हो। तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह की रहमत अनइमेजिनेबल है, यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, बाज चीजें तुम्हें लगता है कि रहमत नहीं है लेकिन वो होती रहमत है। बाज चीजें तुम्हें लगता है कि रहमत नहीं है लेकिन वो तुम्हारी इमेजिनेशन में नहीं आ रही होती वो रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। लफ्ज दीन बड़ा खूबसूरत है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये आप अक्सर सुनते आए हैं, और एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी ये भी सुनते आए हैं। दीन के लफ्ज का बुनियादी तरीन मफ़हूम होता है बदला, क्योंकि कोई भी निज़ाम ज़िंदगी वो बदले के तस्वर पर है, रिवार्ड और पनिशमेंट के तस्वर पर है। अगर किसी माशरे में किसी निज़ाम में बदले का तस्वर न रहे, रिवार्ड और पनिशमेंट का तस्वर न रहे, तो वो कोई निज़ाम है ही नहीं, वो तो फिर जंगल का कानून है, जिसका जिधर दा लगता है वो लगाता है। किस ज़ाब्ते के तहत बदला मिलेगा, वो ज़ाब्ता किन कवानीन के तहत होगा, वो कवानीन किसने बनाए होंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन बदला मिलना ये है बुनियाद किसी भी निज़ाम की। और आपको मुझे हमारी जिंदगी में हमारे आमाल को दुरुस्त करके रखने वाली शय क्या है, बदले का तस्वर, कि हमारा एक एक अमल उसका बदला मिलना है। अमल रहेगा नहीं जाना, जर्रे बराबर भी होगा तो उसका बदला मिलना है। नेकी का नेक बदला, अच्छा बदला, और बुराई का बुरा बदला। और एक दिन आने वाला है, इस दुनिया में तो पूरा बदला मिलता नहीं, लेकिन एक दिन आने वाला है जिसमें बदला मिलकर रहेगा। हमारे एक एक अमल की नीयत कहाँ होनी चाहिए, आखिरत में अजर पाने की। तो अभी सारा हम कुरान मजीद पढ़ने लगे हैं तो उसकी नीयत क्या होनी चाहिए, अजर कहाँ पाना है, आखिरत में अजर पाने के लिए। और वो आखिरत का दिन कैसे है कि मालिक यौमिद्दीन, उसका वाहिद मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मालिक देखें जरा कैसे लिखा हुआ है, गौर करें। मीम अलिफ माँ करके नहीं लिखा, मीम अलिफ ज़बर माँ करके नहीं लिखा, मीम खड़ी ज़बर करके लिखा। क्यों? इसके पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन। मलिक और मालिक में क्या फर्क होता है? मलिक कहते हैं बादशाह को, बादशाह और मालिक में क्या फर्क होता है, जरा गौर करें। मैं ये कह सकता हूं मैं इस घड़ी का मालिक हूं, क्या ख्याल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैं इस घड़ी का बादशाह हूं, कह तो सकता हूं, वैसे आप हंसेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मिस्र का फिरौन जो था, वो फिरौन मिस्र का मालिक था कि बादशाह था? बादशाह था। क्या मतलब हुआ, बादशाह बड़ी बड़ी चीजों का होता है और मालिक छोटी छोटी चीजों का होता है। और अल्लाह उस आखिरत के दिन की हर छोटी बड़ी चीज का मालिक होगा। तुम्हारी ना कोई छोटी चीज बचेगी ना कोई बड़ी चीज बचेगी।
जब ईमाननामा सामने पेश किया जाएगा तो इंसान पुकार उठेगा, ये कैसी किताब है, इसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी ना कोई बड़ी चीज छोड़ी। तो साबित क्या हुई बात कि आपको मुझे किसी छोटे से छोटे अमल को भी गैर अहम नहीं समझना चाहिए और बड़े अमाल को भी कर गुजरने की हिम्मत करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये तो हो गया अल्लाह ताला का तारुफ। अब इस सूरत की मरकजी आयत आ गई है, सबसे अहम और पावरफुल आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल आयत है, ये इस पूरी सूरत को एक नया रंग दे देती है। इय्याका नअबुदु, जब हम छोटे थे हिफ्ज़ कर रहे थे तो हिफ्ज़ वाले कुरान के आखिर में लिखा होता था कुछ ऐसी गलतियां जिनसे मतलब बदल जाता है, खास खास गलतियां लिखी होती। उन खास खास गलतियों में से एक गलती थी कि इस इया को इया का पढ़ना है, अगर या पर शद नहीं करेंगे तो सही मफहूम अदा नहीं होगा। बाद में जब अरबी पढ़ी तो पता चला कि भाई सादा जुमला तो होना चाहिए था नाबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं, ये इया का क्यों कर दिया? तो तब समझ आई कि ये इया का नाबुदु करने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत बाद में, इया का पहले, इल्लल्लाह बाद में, ला इलाहा पहले। तो इया का नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की नहीं, सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी, तो इसके साथ। अब नाबुदु बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, आबद याबुदु, ये जो लफ्ज है ना आइन बा दाल का, इबादत का जो मादा है, ये बड़ा खूबसूरत है। इसके दो अंदाज हो सकते हैं, आबदा याबुदु भी और आबुदा याबुदु भी। एक का मतलब होता है इबादत करना और एक का मतलब होता है आब्द होना, गुलाम होना, जद्दी कुश्ती गुलाम होना। इन दो चीजों में फर्क समझे। एक है जो हम करते हैं और एक है जो हम हैं, दो चीजों में फर्क है ना। एक है कि हम इबादत करते हैं और एक है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, करें ना करें हैं, किधर जा सकते हैं, कोई और चॉइस ही नहीं तुम्हारे पास, तुम हो अल्लाह के बंदे। अब इया का नाबुदु का मतलब क्या है? या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं और तेरी ही इबादत करते हैं भी और करते भी हैं, और करते भी हैं और करते भी रहेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी सही तौफीक अता फरमाए। बड़ी पावरफुल चीज है, बड़ी पावरफुल चीज, इया का नाबुदु। इबादत के मफहूम को समझने के लिए गुलामी को समझना बड़ा जरूरी है। आजकल तो गुलामी ना रही, इनफरादी गुलामी की बात कर रहा हूँ, भी इज्तिमाई गुलामी पर अभी हम आएंगे। इनफरादी गुलामी तो अब ना रही। जिस जमाने में इनफरादी गुलामी हुआ करती थी उस जमाने में गुलाम क्या होता था भला? गुलाम अपने मालिक की मिल्कियत होता था, गुलाम अपने मालिक की मिल्कियत होता था। जिस तरह हमने कोई बकरी पाली हुई है या हमारे पास कोई मुर्गी है, हम उसे कुछ खाने को देते हैं, वो हमें अंडा देती है या दूध देती है, हमने उसे पाला हुआ है, हम उसके पालनहार हैं, हम उसके मालिक हैं। तो गुलाम क्या होता है? अपने मालिक की मलकियत होता है, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। आज हम गुलाम को आमतौर पर जब समझने की कोशिश करते हैं तो काम करने वाले मुलाजिम से उसकी तशबीह देते हैं। तीसरा मुलाजिम होता है, सर्वेंट होता है। इंग्लिश तर्जुमों में आपको, पुराने तर्जुमों में आपका मतलब मिलेगा स्लेव और नए तर्जुमों में मतलब मिलेगा सर्वेंट। लेकिन एक बात याद रखिए, सर्वेंट कभी भी स्लेव नहीं होता। सर्वेंट सर्वेंट होता है, स्लेव स्लेव होता है, मुलाजिम मुलाजिम होता है, गुलाम गुलाम होता है। फर्क क्या होता है भला मुलाजमत और गुलामी में? जरा महसूस करें आप। मुलाजमत बंदा अपनी चॉइस से करता है, ऐसे ही है। नंबर दो, मुलाजमत की कोई टाइम लिमिट होती है, सुबह से शाम तक। कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने बतौर ड्राइवर रखा है, बतौर कुक रखा है, बतौर चौकीदार रखा है, क्या रखा है, और बदले में आपने उसे कुछ देना होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ होता है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो वो मुल्क की अदालत का जाकर दरवाजा खटखटा सकता है आपके खिलाफ, जिस अदालत के सामने आप और वो बराबर के शहरी हैं। जबकि गुलाम क्या होता है? गुलाम बाई चॉइस नहीं होता, वो होता है। अब जरा आप और मैं अपना जायजा लें, अल्लाह ताला के गुलाम हम बाई चॉइस है या बस है? अल्लाह ताला ने आपको मुझे पूछ के पैदा किया कि तुम्हें कहाँ पैदा करें, किस घराने में, किस मुल्क में पैदा करें, बताओ। अल्लाह ताला का हमारे साथ जो ताल्लुक है, हमारी गुलामी की कोई टाइमिंग है?
कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है कि सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं कर सकते? किसी रिवार्ड का हम मुतालबा कर सकते हैं अल्लाह ताला से? अंदाजा करें। ऐसा नहीं है कि हम 2 रकअत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह ताला से कहें अल्लाह मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी है, मुझे 2 रोटियां दे दे। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला कहेगा मुझे तुम्हारी 2 रकअत नमाज की कोई जरूरत नहीं, जाओ। अल्लाह ताला को तो जरूरत नहीं, हमें जरूरत है उससे। अंदाजा करें हम अल्लाह ताला के मुलाजिम के गुलाम हैं। इस बात को सही तरह समझने की जरूरत है कि हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं। अच्छा, गुलाम भी 2 तरह के होते हैं, एक जो मजबूरन गुलामी कर रहे होते हैं और दूसरे जो मोहब्बत में गुलामी कर रहे होते हैं। अब बताइए, पहला सबक हमने आज का क्या सीखा था? मोहब्बत का। तो हम अल्लाह ताला के कौन से वाले गुलाम हैं? नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह ताला के ऐसे गुलाम नहीं है कि अब मजबूरन हम अल्लाह ताला की गुलामी कर रहे हैं कि क्या करें, अब नहीं बात मानेंगे तो फिर जहन्नम में डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम मोहब्बत के जज्बे के साथ अल्लाह ताला की गुलामी कर रहे हैं। तो मोहब्बत के साथ इताअत जब इंसान करता है तो वो गुलामी बनती है और इबादत बनती है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुझे इबादत के ऊपर ही, अपनी गुलामी पर ही जिंदा रखे, अपनी गुलामी पर ही मौत दे, और जब मरने के बाद दोबारा जी उठें तो अल्लाह के गुलाम के तौर पर। आमीन सुम्मा आमीन। गुलाम का मैंने आपसे कहा कोई हक नहीं होता, लेकिन गुलाम का एक हक होता है। भला क्या? गुलाम अपने रब से, अपने मालिक से, अपने आका से मांग सकता है, ये उसका हक है। आगे मालिक दे ना दे, ये उसका काम है। मांगना गुलाम का हक है। उस हक को फौरन उसी आयत के अंदर बयान कर दिया गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरे ही बंदे और तुझी से मांगते हैं। और किससे मांगे? हम किसी और के गुलाम तो नहीं है, और किससे मांग सकते हैं? हम सिर्फ तुझी से मांग सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। ये भी बड़ी खास अल्लाह ताला की देन है कि इंसान को मांगना आ जाए अल्लाह ताला से, और मांगने की तौफीक नसीब हो। अगर हमें अल्लाह ताला से मांगना नसीब नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला से यही मांगेंगे, अल्लाह मुझे मांगना ही नसीब कर दे। तो हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, सिर्फ अल्लाह से पुश्त पनाही तलब करते हैं कि अल्लाह हमारी पुश्त पनाही करे, अल्लाह हमारी पीठ पर खड़ा हो, तो हमें कोई डर नहीं किसी का, फिर हम डट के खड़े हो जाएंगे। ये जुमला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये ऐसा पावरफुल जुमला है कि अगर एक शख्स इसको पढ़ ले सिद्क के दिल के साथ, अल्लाह ताला उसे सारे गैरों से आजाद कर देता है, अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देता है, उसके लिए काफी हो जाता है। और अगर एक जमात इसको पढ़ ले तो उस जमात के क्या कहने, कोई माशरा इसको पढ़ ले तो उस माशरे के क्या कहने, कोई मुल्क अगर इसके ऊपर आ जाए तो उस मुल्क के क्या कहने, और अगर पूरी उम्मत इसके ऊपर आ जाए तो फिर वो उम्मत मुस्तगनी हो जाती है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सिद्क के दिल से इसको यकीन के साथ इस पर ना सिर्फ कहने की बल्कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान मजीद का बुनियादी तरीन पैगाम ये है भाइयों, इस बात को समझ लें। बाकी सारी बातें ये अहम बात को समझें। कुरान मजीद आपसे मुझसे फैसला करवाना चाहता है कि फैसला करो तुम किसके गुलाम हो। ये पहले सबसे फैसला कर लो। अगर अल्लाह के गुलाम हो, अल्लाह को अपना रब मानते हो, आका मानते हो, मालिक मानते हो, तो फिर आगे आओ, फिर तुम्हारी गलतियां भी अल्लाह माफ कर देगा। और अगर तुम अल्लाह के गुलाम नहीं हो, अल्लाह को रब नहीं मानते, सरकशी है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम्हारी नेकियां भी क्वेश्चनेबल हो जाएंगी। ये असल बात, डिसाइसिव रोल इधर है। अल्लाह ताला आपको मुझे ये फैसला करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह हम तेरी ही गुलामी पर जिएंगे, तेरी ही गुलामी पर मरेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मांगने की बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें मांगी जा सकती हैं, लेकिन मांगने की 100 बातों में से एक बात क्या है कि अल्लाह ताला से इंसान हिदायत मांगे। आ गया, उसके जिक्र आ गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। अब हिदायत क्या होती है? जरा हिदायत का बहुत से मतलब हो सकते हैं, लेकिन सादा तरीन मतलब होगा रास्ता दिखाना, रास्ता बताना। ओके, अगर आप यहाँ से बाहर निकले और जो लोग जा रहे हैं उनमें से किसी से कहें कि भाई मुझे जरा रास्ता बता दें, वो आपसे क्या पूछेगा? पहले सबसे क्या पूछेगा कि भैया आपने जाना कहाँ है, क्या ख्याल है? अगर आप उसे कहें जाना तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन बस आप मुझे प्लीज रास्ता बता दें, तो आपसे फिर क्या कहेगा? और भाई बताएं जाना तो कहाँ है? आपके नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी मुझे रास्ता बता दें। तो आपको रास्ता बता दें, पहले फैसला तो करें जाना कहाँ है। तो अल्लाह ताला से हम हिदायत मांग रहे हैं, पहले फैसला तो करें जाना कहाँ है।
जाना कहाँ है भाई? पहले जरा गौर कर लें इस बात पर। जाना हमने अल्लाह के पास। अब ये बात थोड़ी सी जरा दिल को जरा डर भी लग सकता है कि अच्छा अल्लाह के पास जाना है, वो एक ना एक दिन तो चले ही जाना है अल्लाह के पास। लेकिन एक है अल्लाह ताला के पास जाना, अल्लाह ताला के सामने पेश होना, और एक है इस तरह अल्लाह ताला के सामने जाना कि अल्लाह ताला वेलकम करे उन्हें, क्या मेरा बंदा आया, आज इसको वेलकम करें और इसको इनाम में जन्नत दें। तो असल आपकी मेरी ख्वाहिश क्या है कि हमने अल्लाह ताला तक पहुंचना है, अल्लाह ताला को राजी करना है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके जन्नत में पहुंचना है। ये असल में आपका मेरा मकसद है। दूसरे अल्फाज में दिन में इतनी दफ़ा जो हम अल्लाह ताला से इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग रहे होते हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, वो सीधा रास्ता कहाँ को जाता है? रास्ता तो वो होता है जो मंजिल तक जाता है। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? इस रास्ते की मंजिल है जन्नत, जिसका अगली आयत में जिक्र है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम किस पर किया जाता है? जिससे खुश होता है। तो रब जिससे खुश हो जाता है उस पर इनाम करता है, और वो इनाम सबसे बड़ा क्या है कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे खुश हो जाए, राजी हो जाए, और आपका मेरा असल जो नस्बुल ऐन है, जहाँ हमारी निगाह टिकी हुई है, जिसके हम प्यासे हैं, जिसके हम मुतलाशी हैं, वो क्या है? अल्लाह की रजा है और जन्नत है। और कोई चीज़ इंसान के दिल में इतनी अहमियत अख्तियार न कर जाए जितनी अल्लाह ताला की रजा और जन्नत का हसूल है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पर सही जमने की तौफीक अता फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिल की गहराइयों से हम कहें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तुझे गुस्सा आया, जिनसे तू नाराज हुआ। या अल्लाह नाराज ना हुई, जी हम रोज अल्लाह ताला से मांगते हैं या अल्लाह नाराज ना हुई, या अल्लाह खुश हो जाए मेरे को, या अल्लाह राजी हो जाए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और ना गुमराहों का रास्ता, जो रास्ते में ही गुम हो जाएं अपनी जहालत की वजह से या जज्बात में बह जाने की वजह से। अल्लाह ताला आपको मुझे जहालत से और गुमराही से और जलालत से बचाते हुए, अपने गज़ब से बचाते हुए सीधा अपने इनाम तक ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सूरत बड़ी खूबसूरत है। इस सूरत के बारे में बड़ी खूबसूरत हदीस है, क़समतुस्सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया नमाज को। और वहाँ नमाज से मुराद असल में इसी सूरत का जिक्र हो रहा है, क्योंकि नमाज की सबसे रेगुलर चीज़ और कॉन्स्टेंट चीज़ तो ये सूरत है ना, सबसे अहम चीज़ तो एक एतबार से ये हुई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है कि मैंने तकसीम कर लिया है अपने और अपने बंदे के दरमियान। और जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। कितना खूबसूरत ये अंदाज है, आप अंदाजा करें कितना मोहब्बत का अंदाज है। जिस तरह बच्चा अपने बाप से कुछ कहे तो बाप खुशी से कहे मेरे बच्चे ने देखो कैसी बात की। तो अगरचे मिसाल तो कोई नहीं है, लेकिन हमीदनी अब्दी, और फिर जब अर्रहमान अर्रहीम तो इस्ना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक कौल करार है कि मेरा बंदा मेरी बंदगी पर, मेरी गुलामी पर जमा रहेगा, और फिर वो मुझसे मांगेगा और मैं उसे दूंगा, मैं उसकी पुष्टपनाही करूंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा, उसको कोई ततीवा नहीं लगने दूंगा। अल्लाह ताला हमें अपना ऐसा बंदा बना दे। हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो उसने मांगी है। और जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, नहीं मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे दिल से सूरत फातिहा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि हमें ये जवाब महसूस हो, हमारी रूह इसको महसूस कर सके, इसके लुत्फ़ को और इसकी जो सकीनत है उसको महसूस कर सके। आमीन। जब ये सूरत पढ़ी जाए तो बाकायदा आमीन कहना चाहिए।